बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संसदीय दल की बैठक के बाद श्रीमती मुर्मू के नाम की घोषणा की। बीजेपी में राष्ट्रपति पद को लेकर 20 से अधिक नामों पर चर्चा हुई, जिसके बाद अंत में यह फैसला लिया गया कि द्रौपदी मुर्मू को एनडीए और बीजेपी के समर्थन से राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया जाएगा। ओडिशा के मयूरभंज से ताल्लुक रखने वाली श्रीमती द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पूर्व राज्यपाल रही हैं। इससे पहले ओडिशा में जब बीजेपी और बीजेडी की गठबंधन की सरकार थी, तब ये मंत्री भी रही हैं। इन्होंने सबसे पहले 1997 में अपना पार्षद का पहला चुनाव जीता। फिर ये 9 साल रायरंगपुर से विधायक रही हैं। हमने आपको अपने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि द्रौपदी मुर्मू को एनडीए का राष्ट्रपति प्रत्याशी बनाया जा सकता है, और ठीक ऐसा हुआ भी। चलिए जानते हैं कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला और बड़ा कारण यह है कि द्रौपदी मुर्मू जो है आदिवासी समाज से ताल्लुक़ रखती हैं। जब पिछले राष्ट्रपति चुनाव में जहां बीजेपी ने दलित समाज से आने वाले श्री रामनाथ कोविंद को प्रत्याशी बनाया था, तथा उससे पहले जब सन 2002 में बीजेपी को राष्ट्रपति बनाने का मौका मिला, तब उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनवाया था। वहीं इस बार आदिवासी समाज से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाकर बीजेपी जो है देश में एक बड़ा संदेश देना चाहती है। वहीं बढ़ते आकर देखते हैं दूसरे कारण को। 2017 में जब बीजेपी और एनडीए ने श्री रामनाथ कोविंद को प्रत्याशी बनाया था, तब वह आसानी से चुनाव जीत गए थे, क्योंकि उस समय राज्यों की विधानसभा में बीजेपी की अच्छी खासी पकड़ थी। वहीं इस बार 2022 में बीजेपी के हाथ से छत्तीसगढ़, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य उनके हाथ से जा चुके हैं। वहीं कई राज्यों में जो है विधानसभाओं में बीजेपी की पकड़ जो है कमज़ोर हुई है। इसलिए इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए को अन्य दलों के समर्थन की आवश्यकता होगी। द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाकर बीजेडी का समर्थन एनडीए आसानी से प्राप्त कर लेगी, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू ओडिशा से ही आती हैं। इसी कारण से बीजेडी उन्हें समर्थन करेगी। वहीं कई अन्य दल भी द्रौपदी मुर्मू के कारण बीजेपी और एनडीए को समर्थन करेंगे। बात करते हैं तीसरे कारण की, तो यह एक बड़ा कारण हो सकता है। द्रौपदी मुर्मू जो है एक साधारण गरीब परिवार से आती हैं। इनका जन्म मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। इन्होंने 1979 में रमादेवी महाविद्यालय से बीए की डिग्री हासिल की। वहीं मुर्मू ने कई वर्षों तक टीचर के रूप में बच्चों को पढ़ाया। बीजेपी हमेशा ऐसे चेहरों को आगे लाती है जो ज़मीन से जुड़े होते हैं, चाहे बात हो पद्म पुरस्कार जैसे देश के बड़े सम्मान की, या फिर देश के सबसे सर्वोच्च पद राष्ट्रपति की, जिससे आखिरी पद में पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी लगता है कि देश में सभी के लिए बराबर अधिकार हैं। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना लगभग तय है, क्योंकि आंकड़ों के गणित में उनके प्रत्याशी बनाए जाने के बाद विपक्ष अपने राष्ट्रपति बनवाने के सपने जो है सपने ही रहने वाले हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो द्रौपदी मुर्मू देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। इससे पहले वे झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी हैं। इनके राष्ट्रपति बनने से देश में लोगों के बीच एक अच्छा संदेश जाएगा, तथा महिला सशक्तिकरण का भी एक अच्छा संदेश इनके राष्ट्रपति बनने से देश में जाने वाला है। यह भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि इससे पहले कांग्रेस ने प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को राष्ट्रपति बनवाया था। वहीं इस बार बीजेपी के पास एक मौका था कि वह एक महिला राष्ट्रपति बनवाकर देश में एक अच्छा संदेश दे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही में वीडियो को लाइक करें, और राष्ट्रपति चुनाव और इसी प्रकार की अन्य जानकारी और न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।